नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस बार नवा रायपुर का फंड रोक दिया है और पिछले साल 216 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया था और फंड को लेकर केंद्र से बात सरकार की यहां पर वो करेंगे, इस तरह से बयानबाजी की गई। वहीं नवा रायपुर में वसाहत नहीं होने पर भाजपा जमकर हमला बोलती हुई नजर आई और कहा कि भाजपा शासन में नवा रायपुर सिर्फ कमीशन खोरी के लिए बनाया गया और ये आज भी खंडहर जैसा यहां पड़ा हुआ है। तो हमारी सरकार वहां बसाहट की कोशिश कर रही है, तो सीएम हाउस से लेकर तमाम आवास वहां बनाए जा रहे हैं। लगाए उसमें कोई रहता है क्या वहाँ? मैं तो वहाँ बसाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे अधिकारियों को ही भेज रहा हूँ, सारे जनप्रतिनिधियों का निवास कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रिमंडल निवास, राजभवन, विधानसभा सबके बनाने की स्वीकृति मैंने दी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। तो हम लोग जाकर रहेंगे तब तो शहर बसेगा, और हम ही लोग नहीं रहेंगे तो शहर हजारों करोड़ रुपया फूंक दे खंडहर। वो कमीशन खोरी के लिए बनाया गया था, लेके निकल गए। अब हम वो बसाने का काम कर रहे हैं। केंद्र यदि नहीं दे रही है तो फिर से हम बात करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे कि वो जो राशि जो हमको मिल रहा था वो जारी रहे। तो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायत स्तर पर सरपंच सचिवों का यहां पर बनाई गई है और आय का स्रोत बनाने के लिए बेमेतरा जिले के अधिकांश गांव में हितग्राहियों से आवास के नाम पर पैसों की मांग आम बात हो गई है यहां। और मजबूर विवश ग्रामीण सरपंचों की दबंगई के समक्ष रहे यहां पर लोग, क्योंकि ज्यादातर गुहार जो है वो सरपंचों से लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक आवास का पैसा नहीं मिल पाया है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत आंदू से यहां पर सामने आया है, जहां पर लोगों को काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और वो सीधे तौर पर सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। हमारे गांव का महिला है और ग्राम पंचायत आंदू आशीष ग्राम घटोली प्रधानमंत्री आवास में आया है, जो इसमें 2000 रुपए मांग करता है सरपंच। और ये गरीब महिला है, एक इसके पास है नहीं है और पैसे मांग करता है तभी आवास देंगे बोलता है, ऐसे अन्यथा नहीं मिलेगा बोलता है। सरपंच महोदय मांग करता है पैसे का 2000 रुपए दो कहता है, तो ये गरीब महिला कहाँ से पाएगा? इन्हीं से मांग के गांव और कई लोगों से मांग की, कई लोगों से मांग करते हैं सर, जिनके आया है पैसे दो तभी आएंगे ऐसे बोलता है, और इसी के लिए प्रधानमंत्री आवास देते हैं पैसे के लिए। आपके माध्यम से अपील भी करूँगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें प्राथमिकता सूची बनी हुई है जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित है, और उससे आगे न पीछे कोई आवंटन नहीं किया जा सकता। सारी जानकारी ग्राम सभा के माध्यम से दी जाती है लोगों को, तो कृपया किसी के भी बहकावे में ना आए लोग। और कोई भी उसमें अगर बोलता है कि वो पास करवा देगा या सैंक्शन करवा देगा तो वो गलत होगा। और जहाँ तक किसी की शिकायत का मामला है तो उसके ऊपर हम पूरी जांच करके अगर ऐसे सिद्ध होते तो कार्रवाई करें। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब एक नया सियासी खेल खेला जा रहा है। जिस नवा रायपुर के प्रोजेक्ट के बारे में भाजपा अब तक कह रही थी भूपेश सरकार ने प्रोजेक्ट रोक दिया है, तो वह अब भी वहीं पर भाजपा कांग्रेस सरकार द्वारा नवा रायपुर के चालू प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए बड़ी तरीके से कोशिश जो है वो की जा रही है। एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन किस तरह से लगा रही है इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। भाजपा का इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने नवा रायपुर प्रोजेक्ट को केंद्र से मिलने वाले फंड को रोक दिया है, जिससे भूपेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को बसाने के सपने को थोड़ा झटका जरूर लगा है। लेकिन सीएम भूपेश बघेल की हौसले अभी भी बुलंद हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल से कहा कि वे केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि पहले की तरह पैसा जारी किया जाए, और वहीं उन्होंने भाजपा के आरोपों का भी जमकर जवाब दिया। कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री पिछले 2 सालों में कितने बार मंत्रालय गए हैं जरा ये बता दें। आज के समय पर मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, राजभवन, विधानसभा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब आर्थिक तंगी का समय, कोरोना का समय है, तो अभी वहां पर जो निर्माण के काम हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो जरा बता दें कि वो सब निर्माण के काम क्यों हो रहे हैं और उसकी क्या जरूरत है। और रायपुर, नए रायपुर को बसाने के लिए जो नियमों में शिथिलता देने की जरूरत है, नया रायपुर को अगर बसाना है तो मंदिर रिसोर्ट से शुरुआत होनी चाहिए, अभनपुर से शुरुआत होनी चाहिए।
हाल ही में भाजपा ने आरोप लगाए थे कि राज्य की भूपेश सरकार ने नवा रायपुर के प्रोजेक्ट को रोक दिया है, लेकिन अब वही भाजपा सवाल उठा रही है कि आर्थिक मंदी के दौर में नवा रायपुर में सीएम आवास या मंत्रियों के बंगले क्यों बनाए जा रहे हैं। भाजपा ने इस निर्माण कार्य के पीछे कमीशनखोरी के आरोप लगा रही है। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने लगाए, उसमें कोई रहता है क्या वहाँ? मैं तो वहाँ बसाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे अधिकारियों को ही भेज रहा हूँ, सारे जनप्रतिनिधियों का निवास कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रिमंडल निवास, राजभवन, विधानसभा, सबके बनाने की स्वीकृति मैंने दी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। तो हम लोग जाकर रहेंगे तब तो शहर बसेगा, और हम ही लोग नहीं रहेंगे तो शहर हजारों करोड़ रुपये फूंक दे खंडर। वो कमीशन खोरी के लिए बनाया गया था, लोग लेके निकल गए। अब हम वो बसाने का काम कर रहे हैं। केंद्र यदि नहीं दे रही है तो फिर से हम बात करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे कि वो जो राशि जो हमको मिल रहा था वो जारी रहे। नवा रायपुर की वेबसाइट में तेजी लाने के लिए राजभवन, मुख्यमंत्री आवास के साथ ही अन्य निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और इसके बाद मंत्रिमंडल यहां शिफ्ट हो जाएगा। रेल नेटवर्क भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इससे आम जनता का यहां तक पहुंचना सुगम होगा। लेकिन भाजपा की नई राजनीति जिस तरह से देखी जा रही है तो देखते ही बन रहा है, लेकिन राजनीति ने कांग्रेस सरकार को झटका देने का काम जरूर किया है। लेकिन उसी के साथ अगर आपको बताएं कि भूपेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि निर्माण कार्य होंगे और तभी नवा रायपुर बसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के जेल से हत्या के आरोपी ने जेल की वेबसाइट पर अश्लील वीडियो पोस्ट कर लिया है और NCR-B यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से इसकी जानकारी प्रदेश पुलिस मुख्यालय भेजी गई, जहां से मिले हुए निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने जांच के बाद जुर्म दर्ज कर लिया है। दरअसल सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से क्षेत्र से एक अश्लील वेबसाइट पर ये वीडियो अपलोड करने की जानकारी मिली थी और मामले की पूरी तरह से अब छानबीन पुलिस कर रही है। पुलिस मुख्यालय रायपुर के द्वारा साइबर टिप लाइन एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो अपलोड हुआ था उसका IP एड्रेस निकालकर उस पर FIR का निर्देश देते हुए वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से थाना सिविल लाइन में FIR के लिए आने पर उसको साइबर धारा 67AB के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय जेल बिलासपुर जो है वहाँ पर JJ सेक्शन पे 2011 से 302 के मामले में सजा याफ्ता बंदी जो है वो उसके द्वारा केंद्रीय जेल का जो कंप्यूटर है उससे अपलोड करके प्रचार प्रसार किया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध का विवेचना किया जा रहा है। पंचायत मंत्री TS सिंहदेव अपने दौरे के दौरान किडनी प्रभावित ग्राम सुपेवाड़े पहुंचे हैं और जो PHE मंत्री हैं रुद्रगुरु और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किडनी प्रभावित गांव सुपेवाड़ा के तेल नदी से पानी देने का वादा यहां पर ग्रामीणों से किया था, जिससे सुपेवाड़ा के ग्रामीणों ने अब साफ पानी पीने की आस लगातार देखी है। यानी वो लोग अब यहां पर एक तरीके से आस लगाकर बैठे हैं कि उन्हें पहले जब गंदा पानी मिलता था अब साफ पानी मिलेगा। लेकिन आज इन नेताओं के वादे तो 1 साल से भी ज्यादा के हो गए हैं, अभी तक पूरे नहीं किए गए। तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान जो है वो प्रशासन पर भी उठता है और सरकार पर भी उठता है और लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी उन्हें साफ पानी क्यों नहीं मिला। हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग शुद्ध पानी मांगने आए हैं। इतना दूर हम लोग आए हैं, कम से कम 150 किलोमीटर। हमको सर इतना यानी बोलना पड़ रहा है, हमको पानी मांगना पड़ रहा है सरकार से। सरकार खुद जानती है उस एरिया में एक पार्टिकुलर डेथ होते जा रहा है। हम लोग गंदा पानी पी के हमारा पूरा एकदम आमने सामने के लोग, अपने घर के लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। इस विषय को लेकर सर हम लोग यहाँ पे 1 दिवसीय धरना देकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए कि हमको शुद्ध पेयजल मिले तेल नदी से, और सरकार से हम लोग गुहार करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्द से पूरा करें, क्योंकि 2 साल बहुत हो जाता है ऐसे सरकार बन के। विपक्ष में भूपेश बघेल जी थे, वहाँ सुपेवाड़ा गए थे, वहाँ बहुत सारे वादा किए थे। 4 बार मंत्री जा चुके हैं, राज्यपाल महोदय भी वहाँ आ चुकी है, वहाँ के एरिया को देख चुकी है। वहाँ इतना विधवा महिला हैं, आपके पीछे भी देख रहे हैं। ऐसे कुछ विधवा महिला हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है अभी तक, जो शिक्षाकर्मी लोग मौत हुए हैं उनको अनुकंपा नहीं मिल रही है। यानी ये सरकार कर क्या रही है ये समझ में नहीं आ रहा है।
तो 18 जनवरी से शुरू हुई यातायात माह यहां पर मनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें विभाग द्वारा रैली निकालकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी कड़ी में आज परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए शिविर आयोजित किए गए और इस बारे में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि शिविर में आज लगभग 450 लोगों के आवेदन यहां पर किए गए हैं और इसके अलावा और आवेदन आने वाली समय में किए जाएंगे और लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए काफी तरीके से लोग यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दिनांक 12 को सड़क सुरक्षा माह के तहत लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाया गया जिला परिवहन कार्यालय में और अभी तक की स्थिति में कुल हमारे पास 450 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 450 से 500 आवेदन अभी और अनुमान है कि आएंगे, तो कुल लगभग 1000 तक आवेदन हम मान के चल रहे हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए आज प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कैंप का उद्देश्य जो है सिर्फ लर्निंग लाइसेंस लेना है, साथ में उनको जागरूक करना है सड़क सुरक्षा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिनेश त्रिवेदी के राज्यसभा से इस्तीफा देने पर कहा कि भाजपा अपने आदर्श और आइडियोलॉजी से किसी को आकर्षित नहीं करती, वहीं लोगों को डरा धमकाकर अपनी ओर खींच रही है। तो अपनी लकीर बड़ी करने की बजाय दूसरों की लकीर छोटी करने में भाजपा जुड़ी हुई है। तो आज ही यहां पर टीएमसी जो नेता हैं दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों से, नीतियों से लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों को तोड़ रहे हैं, तो डरा रहे हैं। डर और भय और लालच, इससे अपने दूसरे पार्टी को तोड़ रहे हैं। तो अपनी लकीर बड़ी नहीं कर रहे हैं, दूसरे की लकीर छोटे करने में लोग विश्वास करते हैं। तो केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस कमेटी द्वारा डोंगरगढ़ ब्लॉक में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र में किसान व कांग्रेसी जो लोग हैं वो शामिल हुए। तो देश के किसान पिछले कई महीनों से देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली में कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी किसानों के पक्ष में लगातार दिख रही है और विरोध जता रही है। देखिए, किसानों के हित में लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ते आई है और आगे भी लड़ेगी। आज हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर में लगातार 75-76 दिन से आंदोलनरत है अपनी जायज़ मांगों को लेकर। हमारा कहना इतना ही है, जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको कानून बना दीजिए। किसान अपनी फायदा भली भांति समझते हैं। आज इस काले कानून से सिर्फ और सिर्फ किसानों को नुकसान है, न कि कहीं फायदा है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा उद्योगपति और पूंजीपतियों के साथ मिलकर काम करना चाहती है और उनके फायदे के बारे में सोचती है। कभी भी किसानों के हित में, जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार रही, तब भी किसानों को शोषण किए, किसानों का किसान पीड़ित रहे। लगातार समर्थन मूल्य के नाम से धोखा दिए, 300 रुपये बोनस के नाम से दिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 2500 रुपये समर्थन मूल्य किसानों को दे रही है, जो किसी भी राज्य में और नहीं दी जाती। तो जिले के गंडई क्षेत्र के विद्यार्थी भी अब अंग्रेजी स्कूल में अध्ययन करेंगे और इसके लिए राज्य शासन के दिशा निर्देश जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। निर्देश अनुसार स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है। अब गंडई के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी निजी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट क्लासेस में पढ़ेंगे और बच्चों को स्कूली शिक्षक प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ पर शिक्षा देंगे और साथ ही बच्चे स्कूल में कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल बुक से भी पढ़ाई कर स्मार्ट जो है वो बनने की कवायद यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश का भविष्य जो कि हमारा युवा है वो अब तरक्की की राह पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी उपलब्धि राज्य शासन से प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 मतलब पूरे प्रदेश भर में ये निर्णय लिया था कि प्रदेश में जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें 100 स्कूल जो होंगे पूरे प्रदेश में, उनको अंग्रेजी माध्यम से उसकी पूरी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके उसका उन्नयन किया जाएगा। पूरे लैब्स आईसीटी लैब हो जाएंगे, पूरी पढ़ाई कंप्यूटर से होगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।